कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत प्रेमियों को अभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का गोप और गोपियों से भेंट करने का चरित्र आज हम श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। चलिए हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का पर्व आया। उस पर्व में भारतवर्ष के नर नारी सूर्य ग्रहण स्नान के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। यह तीर्थ वह है जिसको परशुराम जी ने क्षत्रियों के रुधिर से 5 तालाब भरकर बनाया था। वहां पर परशुराम जी ने लोक मर्यादा की स्थापना के लिए प्रायश्चित स्वरूप उनके यज्ञ किए थे। हे परीक्षित, इस पर्व के अवसर पर द्वारकावासी अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन, वृद्धजन, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध आदि यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा और भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने पुत्र पौत्रों पत्नियों के साथ पधारे। यहाँ भगवान यदुवंशियों ने उस पर्व के समय स्नान किया, सहस्त्र गौएं पुण्य की। ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद अपने इष्ट मित्र संबंधी राजा लोगों से मिलना मिलाना आरंभ किया। वहां पर मत्स्य, उशीनर, कौशल, विदर्भ, कुंज, श्रंजय, काम्बोज, कैकई, भद्र, कुंती, आनर्द, केरल आदि अनेक देशों के सैकड़ों नरपति यादवों के मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष आए हुए थे। इनके अतिरिक्त नंद, उपनंद, गोप और गोपियां भी आई थीं। हे परीक्षित, यदुवंशी वसुदेव, उग्रसेन आदि सभी भगवान बलराम और श्री कृष्ण अपने पुत्र पत्नियों सहित सभी संबंधियों मित्रों के साथ बड़े प्रेम पूर्वक मिले। उनका भारी आदर सत्कार किया। किसी को धन देकर संतुष्ट किया, किसी को भोजन, वस्त्र, तांबूल आदि देकर संतुष्ट किया। स्त्रियां परस्पर सौहार्द, मरम पर मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र चितवन आदि से देख देख कर मिलने लगी। एक दूसरे के वक्षस्थलों को दाबने लगी। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इस भांति सभी यथायोग्य सम्मान करके मिलने लगे। हे परीक्षित, कुंती अपने भाई वसुदेव जी से, माता पिता बहनों भाभीियों से मिलकर आनंदित हुई। श्री कृष्ण को देखकर सब दुखों को भूल गईं। कुंती बोली, हे भैया वसुदेव, तुम सभी मुझ अभागन को भूल गए। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जब विधाता टेढ़ा होता है तो सब टेढ़े हो जाते हैं। वसुदेव बोले, हे बहन, तुम जानती हो कि हमारे जीवन का बहुत सा भाग उस दुष्ट कंस के कारावास में व्यतीत हो गया। उस दुष्ट कंस के दुखों से सभी यादव दुखी थे, जहाँ तहाँ प्राण बचाकर भाग गए। अब कहीं द्वारका में आकर शांति से बैठे हैं। उस समय तुम पर विपत्ति आन पड़ी और राजा पांडु का देहावसान हो गया। दुष्ट दुर्योधन के अत्याचारों से तुम्हारे सभी बालक दुखी थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उग्रसेन, वासुदेव आदि सभी यदुवंशियों ने कुंती का बड़ा सम्मान किया। भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी का भली प्रकार सम्मान किया। युधिष्ठिर आदि पांडवों को कंठ से लगाकर सम्मानित किया। इस भांति अन्य देश से आए हुए राजा लोगों का भी सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के उदार हृदय की उदारता, दयालुता, स्नेहशीलता आदि से सभी राजा सम्मानित होकर आनंदित हुए। कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, राजा नग्नजीत, प्रसन्नजीत, द्रुपद, शल्य, दुष्ट केतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, जनक, भद्रसेन आदि अनेक राजा लोग जो राजा युधिष्ठिर के अनुयायी थे, सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भली प्रकार सम्मान पाकर नयनाभिराम श्री विग्रह के दर्शन करके आनंदित हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब नंद बाबा, यशोदा रानी और गोप गोपियों ने सुना कि यहाँ वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम भी पधारे हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए। सभी परस्पर एक दूसरे का गाढ़ भाव से आलिंगन करके अति प्रसन्न हुए, प्रेमानंद में बिहल हो उठे। नंद जी, यशोदा माता ने अपने प्यारे श्री कृष्ण और बलराम को कंठ से लगाया। उनकी कंठ प्रेमानंद में बिहल होकर रुंध गया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने नंद यशोदा को चरण स्पर्श किए
फिर गोप ग्वालों ने अपने प्रिय सखा श्याम और राम को अंकबार में भर लिया। वे प्रेमाश्रु बहाकर मिलने लगे। रोहिणी देवकी दोनों यशोदा रानी से मिली और बोली, हे यशोदा जी, आप लोगों ने हम पर बड़ी कृपा की, उसे हम जन जन तक नहीं भूल सकते। हमारे पुत्रों को अपने पुत्रों को समझ के पाला, अपने नेत्रों की पुतलियों से भी अधिक प्यार रखा। हमारे लिए आप लोगों ने अनेक कष्ट सहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब उन गोपियों ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखा तो वे प्रेमानंद में मगन हो गईं। जिन प्यारे श्री कृष्ण के विरह में एक एक दिन एक कल्प के समान काटे, उन्हीं गोपियों के आज श्याम सुंदर उन्हें मिल गए। वे अपनी विरह व्यथा का स्मरण करके टसु टसु नेत्रों से अश्रु बहाने लगी, मानो चिरकाल से बिछड़े प्रेमी प्रीतम को प्राप्त करके उन्हें अपने दुखों का सागर दिखा रही हों, अपनी विरह व्यथा को नेत्राश्रु द्वारा बहा रही हों। ये सभी गोपियाँ उनमें तन्मय हो गईं। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने चरण, किसी ने दुपट्टा, किसी ने पीताम्बर, एक टक बिना पलक डाले उनकी रूप माधुरी का पान करने लगी। गोपियों की दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें एकांत में ले गए। वहां उन्हें अपने हृदय से लगाया, उनकी विरह व्यथा शांति की कुशल मंगल पूछी और हंसते हुए बोले, हे प्रेयसियों, मेरे कारण आपने महान कलेश सहे हैं। हम तुम जैसी प्रेयसियों को छोड़कर शत्रुओं के चक्कर में फंस गए। हे प्रिय गोपियों, तुमने मुझे अवश्य कृतज्ञ समझा होगा। तुम लोग मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गई? यदि ऐसा है तो अपने प्यारे के प्रति अन्याय है। हे प्यारियों, मिलना बिछड़ना संयोग वियोग ये सब प्रारब्ध अनुसार होता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमको मेरा अनन्य प्रेम प्राप्त है, जो बड़े बड़े योगी जनों को भी उपलब्ध नहीं है। मेरे स्वरूप को प्राप्त करने का एकमात्र साधन मेरी प्रेम भक्ति है। हे प्यारी सखियों, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सब में भीतर बाहर आगे पीछे सर्वत्र में ही समाया हुआ हूँ। इस भांति समस्त प्राणियों में भी मैं ही निवास करता हूँ। मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। जीव रूप से भोगता हूँ, आत्मा रूप से सबका साक्षी हूँ। इन दोनों से भी ऊपर अविनाशी सत्य ब्रह्म भी मैं ही हूँ। यह सभी मेरे में ही भासते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस आध्यात्म ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को दिया, जिसके प्राप्त करने से वे अपने लिंग शरीर को नष्ट करने में समर्थ हुई, सदा के लिए भगवान की प्राप्ति की। वे बोली, है भगवान, इस संसार सागर से पार करने में आपके चरण कमल ही समर्थ हैं। हम घर गृहस्थी में फंसी रहती हैं, ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपके चरणों में सदा ध्यान रहे, उन्हें हम कभी ना भूलें। इस प्रकार 42वां अध्याय समाप्त होता है। 43वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के साथ द्रौपदी का वार्तालाप हम कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।